Assalamu alaikum, 7th class. Today we will discuss about transpiration and translocation. हम सिर्फ ट्रांसपायरेशन और ट्रांसलोकेशन की डेफिनेशन करेंगे आज। समझा मैं आपको कंप्लीट दूंगी कि ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस क्या होता है, ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस क्या होता है। बेसिकली ये दोनों प्रोसेसेस प्लांट से रिलेटेड हैं। एंड योर डायरी इज लर्न ट्रांसपायरेशन प्लस ट्रांसलोकेशन। सबसे पहले ट्रांसपायरेशन से स्टार्ट करते हैं। हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में सबसे पहली डेफिनेशन पढ़ी थी, सप्लाई ऑफ फूड वाटर एंड ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज नॉन एज ट्रांसपोर्टेशन। इसी से आगे हम ट्रांसपायरेशन और ट्रांसलोकेशन को अब डिस्कस करेंगे। बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो हमने स्टडी किया था कि वाटर की ट्रांसपोर्ट और फूड की जो ट्रांसपोर्ट है वो हम स्टडी करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। तो ट्रांसपायरेशन बेसिकली इन्वॉल्व होती है वाटर के ट्रांसफर के साथ और ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है फूड की ट्रांसफर के साथ। ट्रांसपायरेशन इज बेसिकली अ प्रोसेस बाय विच वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम द प्लांट बाय इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के प्रोसेस के थ्रू जो पानी है वो पौधों में से बुखारात बन के वेपर्स बन के इवेपोरेट हो जाता है और इस प्रोसेस को हम ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस कहते हैं। अब प्लांट बॉडी के अंदर दो तरह के टिश्यूज होते हैं, फर्स्ट वन जाइलम टिश्यू एंड सेकेंड वन फ्लोएम टिश्यू। जाइलम टिश्यू बेसिकली वाटर की ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं। जिस तरह से आप इस डायग्राम में देख सकते हो, सबसे पहले रूट हेयर्स के थ्रू रूट के अंदर वाटर एंटर होता है सॉइल में से, देन ये वाटर पास कर जाता है अपर पार्ट में। ये जो सेकंड पार्ट शो किया है दिस इज द स्टेम, स्टेम के रीजन में चला जाता है और यहाँ पर भी ये वाटर जाइलम सेल्स के थ्रू मूव कर रहा होता है, जाइलम सेल्स में मूव करता है। नेक्स्ट फर्दर ये प्लांट बॉडी के लीव्स तक पहुंच जाता है। लीव्स में हमने डिस्कस किया था कि स्मॉल ओपनिंग्स मौजूद होती हैं अपर और लोअर एपिडर्मिस में। दीज स्मॉल ओपनिंग्स आर नेम्ड एज स्टोमेटा। इन स्टोमेटा के थ्रू वाटर लीव कर जाता है प्लांट बॉडी से, यानी कि इवेपोरेट हो जाता है, हमारे इन्वायरमेंट में आ जाता है। ये जो कंप्लीट प्रोसेस है जिसके थ्रू वाटर ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर होके इवेपोरेट हो जाता है प्लांट बॉडी से, स्मॉल ओपनिंग में से बाहर निकल आता है, हमारे सराउंडिंग्स में हमारे इन्वायरमेंट में आ जाता है, ये प्रोसेस कहलाता है ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस। Next we will discuss about translocation. Translocation is basically the movement of prepared food from leaves to those part of body where it is needed is called translocation. ट्रांसलोकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू फूड जो लीव्स में प्रिपेयर हो रही होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू, वो प्लांट बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक ट्रांसफर हो जाती है जहां जहां रिक्वायर होती है। फॉर एग्जांपल लीव्स में फूड प्रिपेयर हो रही है तो वो वहां से फर्दर प्लांट बॉडी की डिफरेंट ब्रांचेस तक, स्टेम तक और रूट्स तक पहुंच जाएगी। तो ये जो ट्रांसफर होती है फूड की फ्रॉम लीव्स टू दीज पार्ट्स ऑफ बॉडी इज नॉन एज ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट अब हम ट्रांसलोकेशन को फर्दर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ट्रांसलोकेशन के प्रोसेस को एनिमेशन के थ्रू कि किस तरह से फूड ट्रांसफर होती है। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो, हम लीव्स का इंटरनल स्ट्रक्चर पहले देखेंगे। प्लांट के फूड जो है वो प्लांट के लीव्स में प्रिपेयर हुई। जब ये फूड प्रिपेयर हो गई है तो अब देखो ये फूड ट्रांसफर हो रही है थ्रू फ्लोएम। ये फ्लोएम टिश्यूज हैं जो पर्पल से शो किए हुए हैं और जो नेक्स्ट डिफरेंट कलर से रेड कलर से शो किए हुए हैं ये बेसिकली जाइलम टिश्यूज शो किए हुए हैं। तो फ्लोएम टिश्यूज से ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगी डिफरेंट पार्ट्स तक, लीव्स को ये लीव कर देगी। दिस इज ट्रांसलोकेशन के ये डिफरेंट पार्ट्स तक जा रही है। नेक्स्ट, हाउ इज सॉलिड फूड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ प्लांट टू अदर। अब जो फूड है वो सॉलिड फॉर्म में होती है लेकिन ये सॉलिड फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट नहीं होती बल्कि ये मिलकर वाटर के साथ एक सोल्यूशन बना देती है। ये सोल्यूशन जो है फिर वो इजीली ट्रांसफर हो जाता है एक प्लांट पार्ट से दूसरे पार्ट तक प्लांट बॉडी के। अब जब जाइलम और फ्लोएम थ्रू में से ये पास कर रहे होते हैं वाटर मॉलिक्यूल और फूड,
तो ये बेसिकली किस तरह से पास कर रहे थे, जैसे आप यहाँ देख सकते हो वाटर मॉलिक्यूल्स पास हो रहे हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में आपस में फोर्सेस होती हैं, ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इस वजह से वाटर ट्रांसफर हो जाता है थ्रू जाइलम। और फ्लोइम भी क्योंकि सोल्यूशन बना देते हैं, फ्लोइम के अंदर जो फूड होती है वो भी सोल्यूशन बना लेती है, तो ये सोल्यूशन भी फिर बेसिकली ट्रांसफर होता है विद द हेल्प ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सोल्यूशन किस चीज का बनेगा, फूड और वाटर का। अब उसके अंदर भी वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, तो वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, फूड के पार्टिकल्स को भी अट्रैक्ट करेंगे, तो फिर इस तरह से एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक फूड ट्रांसफर हो जाती है। अगर हम जाइलम और फ्लोइम का इंटरनली देखें, जाइलम वाटर ट्रांसफर हो रहा है और सोल्यूशन देखो ये बना हुआ है, और सोल्यूशन जो है वो बेसिकली ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम फ्लोइम, और वाटर के दरमियान इस तरह से फोर्सेस मौजूद होती हैं। नाउ ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 20, ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन के टॉपिक में आपने 4th लाइन के अंदर द लॉस ऑफ वाटर, यहाँ से सिर्फ डेफिनेशन मार्क करनी है। द लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन फ्रॉम प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। इतनी सी सिर्फ आपने डेफिनेशन याद करनी है। आपको मैंने समझा दिया है कि वाटर किस तरह से इवेपोरेट होगा। इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स इज नोन एज ट्रांसपायरेशन, ये ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस कहलाएगा। नेक्स्ट पेज नंबर 21 पे मूव कर जाओ, ट्रांसलोकेशन। इसकी सिर्फ आपने डेफिनेशन मार्क करनी है और यही डेफिनेशन याद करनी है। द प्रिपेयर्ड फूड इज कैरिड बाय फ्लोइम टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। जो फूड प्रिपेयर होती है लीव्स में, वो फ्लोइम के थ्रू ट्रांसफर हो जाती है तमाम पार्ट्स तक प्लांट के। The movement of prepared food from leaves to those parts of plant body where it is needed is called translocation। अब ये जो ट्रांसफर होती है फूड की लीव से उन प्लांट के पार्ट्स तक जहां पर फूड रिक्वायर होती है, वो कहलाता है प्रोसेस ट्रांसलोकेशन का। यहाँ तक आपने डेफिनेशन मार्क करनी है। आज आपकी डायरी भी यही है, लर्न डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपायरेशन एंड ट्रांसलोकेशन। इन दोनों की आपने डेफिनेशन याद करनी है, याद करके आपने रफ कॉपी पे लिखना है।